सफ़ा आपसे भी पूछना चाहूँगी कि अगर कोई शख्स अपना कारोबार शुरू करना चाहे, एक तो ऑफ कोर्स पहले लोग क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा तो ये चेक भी करवाते हैं, कोई लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं और लोग कहते हैं कि जी हम अपने सारे इसबाब पता कर लेते, लोग सर्विस वगैरह भी कराते हैं। तो दुआ फिर भी क्या होनी चाहिए कि ठीक है आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन साथ में दुआ, लेकिन कॉलर हमारे साथ हैं, मैं उनका भी सवाल ऐड कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम रज़िया, आपको भी और तमाम उलमा को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। जी अकरम साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ उलमा कराम से कि अक्सर लोग उलमा भी बताते हैं कि वजीफे का पाबंदी करें या किसी से इजाजत लेके करें, तो दुरूदो पाक के लिए कोई वक्त कि किसी वक्त की पाबंदी तो नहीं है कि आप बगैर इजाजत के दुरूदो पाक पढ़ सकते हैं? बहुत 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 प्यारा सवाल किया और बहुत आसान सवाल भी किया। इसी पे आपसे जवाब लेती फिर उलमा कराम से भी इसी पे सवाल का जवाब दूंगी। पहली बात तो ये कि अभी आपने भी जिक्र किया कि हर चीज़ को रिलेट नहीं कर देना चाहिए कि ये कोई असरात ही हैं या किसी ने जादू ही करा, क्योंकि ये चीज़ हमें फिर परेशानी की तरफ ले जाती है। उसका नतीजा ये निकलता है कि सही आमिलीन के पास जाने की बजाय 2 नंबर आमिलीन के पास भी जाते हैं और उसका नतीजा जाहिर सी बात है कि हमारे माशरे में आप देख ही रहे हैं, और ये तवक्कुल की कमज़ोरी की वजह से होता है, अक़ीदे की कमज़ोरी की वजह से होता है। क्योंकि अगर अल्लाह की ज़ात पे भरोसा हो तो हम सहाबा किराम के अमल को अपनाएंगे, और सहाबा किराम जब मुश्किल में हुआ करते थे तो नमाज़ पढ़ा करते थे। फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ नफिल नमाज का मामूल ये सहाबा किराम की ज़िंदगी का हिस्सा है। जब कभी परेशानी आ रही है तो नमाज अदा कर रहे हैं। इसी तरह कुरान से बढ़कर कोई वजीफ़ा नहीं है। फिर इसके अलावा दुरूद पाक के हवाले से जैसे अभी सवाल भी किया गया, ना तो इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर है, जैसा कि एक सहाबी ने आकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में सवाल भी किया था, और जब तादाद बढ़ाने के लिए इनको कहा तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके अमल को देखते हुए ये फरमाया कि अगर आप दुरूद पाक की कसरत करते हैं तो बस यही वजीफ़ा आपके लिए काफ़ी है। और उसके लिए ज़ाहिर है कि कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई वक्त की क़ैद नहीं है। बस एक बात यहाँ ज़रूर अर्ज़ करूँगी कि कोई सा भी वजीफ़ा करें, जैसे कि आपने अभी रिस्क के हवाले से पूछा भी है, तो सूरह तलाक़ की पहली आयत के बाद दूसरी आयत में और तीसरी आयत में ये जिक्र है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर जो भरोसा करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए निकलने की राह हमवार कर देता है। व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ से रिस्क अता फरमाता है जहाँ से बंदे को गुमान भी नहीं होता। तो ये वाली आयत पढ़ें, इससे रिस्क में बरकत भी होगी। और एक बात जहन में रखिए कि जब हम वजीफ़े कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात हमारे जहन में ये होता है कि बहुत बड़े बड़े वजीफ़े करेंगे तो हमारा काम होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका मुख्ताज नहीं है। आप उसकी बारगाह में 2 नफिल सिद्क़ दिल के साथ अदा कर लें, वो अगर अता फरमाना चाहेगा तो वो ज़रूर अता फरमा देगा। तो लंबे वजीफ़ों की तरफ ना जाएं, जो आपकी इस्तिताअत के मुताबिक हो, मुख्तसर हो और सही अदायगी के साथ किए जाएं। कई वजीफ़े बताए गए, लेकिन जब हम अदायगी सही नहीं करते हैं तो ज़ाहिर है कि उसके रिजल्ट भी वैसे नहीं आते। तो अदायगी भी सही हो, अल्लाह पर भरोसा हो और मुख्तसर वज़ाइफ को इख्तियार किया जाए, जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो अमल अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा है जो मुसलसल हो, अगरचे वो थोड़ा हो। तो थोड़े वजीफ़े हों लेकिन वो कामिल तरीके से अदा किए जाएँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहेगा वो ज़रूर अता फरमाएगा, और जो अगर बिलफ़र्ज़ आपको लग रहा है कि फ़िलहाल अदा नहीं हो रहा उसमें यकीनन मसलहत है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है उस्मान फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मैम, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। उस्मान भी क्या पूछना चाहेंगे? मैंने ये पूछना था, मशीन कारोबार पहले भी अपना काम किया था लेकिन इस तरह खास रिस्पॉन्स नहीं आया, और दोबारा शुरू करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कोई वजीफा या कोई ऐसी तदबीर बताया है कि जो अपना आसानी वाला मामला हो। अच्छा, आपने क्या किस चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया उस्मान भाई? नहीं, पहले अपना काम कर रहे थे, दुकान खोली थी ना मैंने। जी जी, वो अपना कपड़े की। जी जी, तो अब अपना मशीन लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो इसके लिए तो वजीफा अच्छा सा बता दे ताकि अपना अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ताला जो भी मामला है वो सीधे हो। ठीक है, पहले वाला बिजनेस चलें, ठीक है उस्मान भाई, मैं पूछ रही हूँ। अच्छा नवीद भाई, ये भी साथ में ये बताया कि जैसे हमारे जो कॉलर थे उन्होंने बड़े मज़े का सवाल किया कि कहने का जैसे हर वजीफ़े का कोई ना कोई वक्त होता है तो क्या और इजाज़त होती है, तो क्या दरूद का भी कोई इजाज़त चाहिए होती? भला दरूद के लिए भी कोई इजाज़त चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बाब में तो 2 बातें समझनी चाहिए। एक वो वज़ाइफ़ हैं जो आम हैं, वो हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिए। तो जो नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं वो किसी एक के लिए नहीं है, पूरी उम्मत के लिए हैं, वो आम है।
कुछ ख़ास वज़ाइफ होते हैं और उनकी ख़ास तरकीब होती है, वो इजाज़त के साथ करने चाहिए। इसके अलावा जितने भी वज़ाइफ हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिए, तो वो पूरी उम्मत के लिए हैं। तो लिहाजा उनको वो कुरानी आयात हों या उसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस के अल्फाज हों या अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा हों या इसके अलावा दीगर जो वज़ाइफ हैं वो किए जा सकते हैं। लेकिन दुरूद तो ऐसा अच्छा, दुरूद शरीफ के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँ कि दुरूद शरीफ वो वजीफ़ा है या वो चीज़ है जो हर हाल में अल्लाह की बारगाह में कबूल है। यानी जब पढ़ें, जैसे पढ़ें, आप जिस हाल में पढ़ते रहें। कोशिश ये करें, ये जितने वज़ाइफ हैं ना, अभी ये जो सवाल हुआ, इससे कबल जो सवाल हुआ, हर आदमी को कोशिश ये करनी चाहिए बावुज़ू रहे। जब बावुज़ू रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बरकतें आएंगी। तो हर लम्हा बावुज़ू रहने की कोशिश की जाए। उसके साथ साथ दुरूद शरीफ के लिए कोई वक्त मुख्तस नहीं है, हर वक्त आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, हम कहते हैं जी मैंने सुबह से शाम तक दुरूद पढ़ा, मेरा मसला हल नहीं हुआ। तो आपने दुम कटा दुरूद पढ़ा ना। तो जब आप दुम कटा दुरूद पढ़ेंगे तो उसके असरात वो मुरतब नहीं होंगे। ख़ुद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दुम कटा दुरूद न पढ़ो। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो क्या है? कहा, मुझ पर तो दुरूद पढ़ते हो, मेरी आल को भूल जाते हो। जब भी दुरूद पढ़ो, मुझ पर भी पढ़ो, मेरी आल पर भी पढ़ो। तो ये तमाम तर चीज़ें, जैसे अभी एक हज़रत ने फरमाया कि ये जो मैं दे रहा हूँ अल्लाह के ख़जानों से दे रहा हूँ, तो इस तरह के वज़ाइफ ये औलिया अल्लाह के तरीके हैं। यानी जब पैसे आप किसी से ले रहे हों तो उस हवाले से ये कहा गया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दाएं हाथ से लो। हम बाएं हाथ से भी ले रहे होते, इधर से भी ले रहे होते, इधर भी डाल रहे होते, तवज्जो ही नहीं होती, तो फिर उसमें बरकत नहीं होती। आप पूरी तवज्जो के साथ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ पढ़ें, जेब में डाल लें, अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाएगा। अच्छा, जब किसी को देने लगे तो बावाज़े बुलंद नहीं, आप देते हुए ये सोचें कि ये अल्लाह का माल था, मैं दे रहा हूँ, लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दें। क्योंकि जब पैसा जाता है ना तो तकलीफ होती है, तो अल्लाह ताला उसका बेहतरीन बदल आपको अता फरमा देगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। और जो इन्होंने फरमाया कि मैं चीज़ जो है ना वो दुकान खोलने जा रहा हूँ, तो देखिए आप दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए। उसके अलावा आप वहाँ सूरह बकरा की तिलावत कीजिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुकम्मल तिलावत करवा लें। आमतौर पर लोग कुरान खानी करवाते हैं। ये वो तमाम उमूर हैं जो बरकत के लिए। लेकिन इन वज़ाइफ के साथ साथ एक काम जो हमने करना है वो ये है कि हमने सदका करना है। ये वो अमल है जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सदका ये बलाओं को टाल देता है। तो सदका ज़रूरी नहीं है कि आपने अच्छा, लोगों को जब ये बताया जाए ना कि जी आप सदका करें, मैंने एक साहब को बताया, वो जी मेरे पास तो ताकत ही नहीं है, बकरा तो इतना महंगा आ रहा है। तो मैंने कब कहा कि जी आप बकरे का सदका करें? आप मुर्गी का सदका कर सकते हैं अगर आपके पास ताकत है। वो भी नहीं है तो एक अंडा भी आप खरीद कर अल्लाह के रास्ते में सदका कर सकते हैं। जितनी आपकी ताकत है ना, आप अपनी बिसात और ताकत के मुताबिक सदका करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सदके के सबब से बड़ी सी बड़ी बला को भी टाल देगा। कितनी खूबसूरत बात है। अच्छा, ये बताएं, बहुत सारी जगहों पर अल्लामा साहब, अगर हमने कोई नया कारोबार शुरू करना हो, हमने जैसे अपनी किसी नई दुकान में एंटर होना हो, या दुकान किराए पे लेनी हो, या कोई हमने घर किराए पे लेना, या कोई घर हमने ख़रीद लिया हो, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी हम तिलावत वहाँ पे बहुत करें ताकि वो घर, वो दुकान, वो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर हम अपना डेरा डालना चाहते हैं, वो हमारे लिए खैर व बरकत का सामान पैदा करें? ये दो चीज़ें ऐसी हैं, एक मकाम रहाइश और एक मकाम कारोबार। इसका फैसला करते हुए बहुत सोच और विचार की ज़रूरत होती है। और जितनी इंसान के अपने पास अक्ल व शऊर है वो तो अपनी जगह है, लेकिन फिर उसमें कि जिसको हम अपनी आम इस्तिलाह में कहते हैं इस्तिखारा, तो वो भी कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस जगह रह रहे हैं वो और जहाँ कारोबार कर रहे हैं उसका ग्रीन लैंड होना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना। वरना उसकी मिसाल मैं दूँ, अक्सर देता हूँ ये मिसाल में कि सरगोदा और मुल्तान 5 घंटे का फासला है, ठीक है। ज़मीन एक जैसी है, एक जैसे फर्टिलाइज सब कुछ है, लेकिन सरगोदा में आम नहीं निकल पाता, वहाँ किन्नू है, ठीक है। और मुल्तान में किन्नू अच्छा नहीं होता, ठीक है। ज़मीन की वही सबब वजह है कि उसके लिए सरगोदा की ज़मीन ग्रीन लैंड है, इसके लिए मुल्तान की ज़मीन एक छोटी सी मिसाल है फ़कत। इसलिए बाज़ औक़ात ये होता है कि देखिए मेरा पैदा होना मेरे इख्तियार में नहीं है। जहाँ पैदा होगी जगह में शऊर आ जाए तो मुझे वो सोचना चाहिए कि आया मेरे लिए कौन सा मकाम में रोज़गार अच्छा है, जो तो खुदा सब जगह दे रहा है। बेशक बेशक। तो कुछ कि मेरी कोशिश कामयाब क्यों नहीं हो रही, इसका मतलब है कि मैं जहाँ कोशिश कर रहा हूँ ये मेरे लिए मुझे सूट नहीं कर रहा है ये, ठीक है ना। तो साहिब बसीरत, साहिब इरफान अफराद मौजूद माशरे के अंदर रुजू करना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जो हमारी जितनी गुफ्तगू हो रही है इसके अंदर मुतसा की बात को से मुत्तसिल करते हुए
तमाम चीज़ों के लिए बहशत मुसलमान। ये देखिए कि आपने एक बेहतरीन मुसलमान सिपाही बनाया अपने आप को या नहीं बनाया है। जो ज़रूरियात हैं, जो तकादा इलाही है, जैसे वज़ू बेहतरीन चीज़ है, नमाज क्या पाबंद हैं हम, वो ज़रूरी चीज़ है कि जो कम से कम शरीयत ने हमको वाजिब करार दी गई हैं, क्या इसमें मैं और मेरा घर पाबंद है या नहीं है। अगर इन चीज़ों को पाबंद कर रहे हैं और उसके बाद अगर हम कोशिश कर रहे हैं, फिर हमें तशवीश होनी चाहिए कि ये आगे हो क्यों नहीं रहा है ये, वरना बक्के सब चीज़ों को भूले हुए हैं। ना नमाज की पाबंदी है, ना तहरत की पाबंदी है, ना पाकीज़गी की है, ना सदक़ात की है, कोई है नहीं, मांगे चले जा रहे हैं। तो ये ऐसी मिसाल है कि जैसे बगैर पिस्टल के गोली चला रहे हैं आप, ठीक है ना। गोली फेंकेंगे आप अपने हाथ से, उनकी ताकत अलग है, पिस्टल में डालेंगे तो ताकत अलग है। तो ये नमाज, ये पाकीज़गी, ये तहरत, ये उस दुआओं की, आपके हाजात की के लिए पिस्टल का काम करती है ये। हाँ, जो कैरियर बेसिकली। और फिर ये कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है और दुरूद शरीफ, किसी को कुछ भी नहीं आता, पूरा कुरान पढ़ना नहीं जानता, तो ये शरीयत ने आसान बयान किया है, या रहमान या रहीम बेहक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ दुरूद शरीफ पढ़ता रहे इंसान, इसलिए कि दुरूद के लिए कहा गया है कि ये तीर बा हदफ है। ये कैसा तीर है जो निशान जाकर लगता है, बशर्ते कि दिल की गहराई के साथ पढ़ा जा रहा हो। और जब कहीं कारोबार करना है तो सूरह बकरा की मुसलसल 40 रोज तक यहाँ तिलावत करें या उसको रिकॉर्ड पे चलाएं, मगर रिकॉर्ड लगा के फिर टहलने ना निकल जाएं, बैठे हैं देखें चीज़ों। कॉलर हमारे साथ मौजूद है जनाब रशीद स्वाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे रशीद भाई, ठीक हैं आप? हेलो जी रशीद भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज आ रही है, अभी आ रही है। अच्छा, पीछे से टीवी बंद कर दें रशीद भाई आप, और फोन पे सुनो। टीवी बंद कर दीजिए। अच्छा हाँ, बताएं क्या पूछना चाहेंगे? वही ये करने है कि मैं दरूद शरीफ पढ़ता हूँ जी, दिन में 100 दफा, 200, 300 दफा। इसका सवाब मैं अपने वालिदैन को भी बख्शता हूँ और तमाम उम्मती मोहम्मदी को भी बख्शता हूँ। तो उसका मेरा कोई मिलेगा सवाब थोड़ा बहुत। दूसरा ये है कि मैं जो है ना सुबह के टाइम 200 दफा कुल हो अल्लाह पढ़ता हूँ, उसका सवाब भी अपने वालिदैन और उम्मती मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना बख्शता हूँ माशाल्लाह। तो दूसरा ये है कि रात को जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो 2 रकात अपने वालिदैन के लिए पढ़ता हूँ, तो वो 2 रकात का सवाब सिर्फ उसमें मेरा भी हिस्सा होगा या सिर्फ मेरे वालिदैन और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए होगा, प्लीज। अच्छा रशीद भाई, सबसे पहले तो माशाल्लाह से आपके वालिदैन बहुत लकी हैं कि आप जैसी औलाद उनको मिली कि जो उनके जाने के बाद भी रोज़ उनको गिफ्ट भेजती है। तो ये आप जैसे बच्चे जो है ना, लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे हमारे लिए कोई सदका जारी साबित है, तो आप वही चीज़ें कर रहे हैं। इमरान भाई, हिस्सा होगा इनका इसमें? जी, एक उसूली बात यहाँ पे तमाम नाज़रीन हाज़रीन सुन लें, समझ लें कि इसाले सवाब ये कहलाता है, इसाले सवाब का पहुँचाना। तो एक उसूल है कि जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, वो तो इंसान के अपने ज़िम्मे हैं, हर इंसान जब तक ज़िंदा खुद अदा करेगा। लेकिन जो नफली काम होते हैं, चाहे वो कुर्बानी करना हो, दुरूद पाक पढ़ना हो, कुरान करीम पढ़ना हो, या जिस किस्म के सवाब इन्होंने कहा जो पहुँचाते हैं, तो नफली काम सबसे पहले उसका सवाब हमें खुद मिलता है। और फिर उसके बाद वो जितनों को पहुँचाते हैं, प्यारे आका हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ातुल फ़ैल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचता है। और फिर वो पूरी उम्मत में जिसको यानी अव्वल से आखिर तक इसमें कह देना चाहिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले जितने अहले ईमान उनके लिए मैं इसाले सवाब करता हूँ, सबको मिलेगा। प्लस इसमें खुशखबरी है कि उतना रिटर्न इनके पास भी आएगा, क्योंकि उसके माइनस नहीं है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई जरूर है। जैसे हम सेंड करते हैं कोई चीज़, तो जितनों को हम सेंड करेंगे ना, उतनी हमारे वो मेमोरी में जमा होता है। तो जितनों को हम उम्मत को बख्शते हैं, उतना हमारे पास फ़ौरन आता है। लाहौर के एक मोहतमिम साहब का भी कुछ वक्त पहले इंतकाल हुआ, जामिया अशरफिया के मोहतमिम साहब, तो हज़रत मौलाना नाम जहन से भी उनका कंफर्म निकल रहा है, भारत मौलाना अशरफी साहब उनका आखिर में लगता था। तो उनको कभी जवानी में ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किसी को बशारत हुई कि उनसे कह देना कि भाई आप जो मेरे लिए रोज़ाना 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु सूरह इखलास पढ़ के हदिया भेजते हैं, मुझे पाबंदी से आपका हदिया मिलता है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बशारत दी। तो ये चीज़ें हमारी नफली बस याद रखें कि नफली इबादत अब कुर्बानी जैसे आएगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामूल आता है कि आप अक्सर साल
एक कुर्बानी उम्मत की तरफ से भी अदा फरमाते थे। अब उम्मती है कि अपने कुर्बानी में से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कुर्बानी करते हैं तो ये सवाब पहुँचता है नफली कामों का। बाकी जैसे फ़राइज़ नमाज़ें हमें पढ़नी है, ज़कात वगैरह में देनी हम देंगे। और दूसरी बात ये कि वालिदैन के लिए तो वैसे भी औलाद सालेह जो खुद ब खुद वो सदका जारी होती है। अच्छा, बहुत से लोगों को इश्काल होता है कि जो कुरान का जो है ना वो सवाब किसी को नहीं पहुंचता है तो हमें खुद ही पहुंच रहा है। मैं किसका उसूली जवाब दे दूं कि मैंने जिससे कुरान पढ़ा, अब उस मेरे उस्ताद के उस्ताद अगर मैं इसाले सवाब ना भी करूं तब भी मेरा पढ़ा हुआ कुरान उनको सवाब पहुंचा रहा है, हाँ। तो मेरे उस्ताद फिर उससे पर जाके जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। तो ये बुनियादी दलील है इसाले सवाब की कि आपका वो सवाब वहाँ पे पहुँचता है। मैं वहाँ का पढ़ा हुआ हूँ उस मकतब फ़िक्र का, लोग समझते हैं शायद ये इसाले सवाब के मुनकर हैं। जामियातुल इस्लाम में बिंदौरी टाउन बहुत मशहूर दीनी दरसगाह कराची की, वहाँ पे भी हमने बचपन में मामूल देखा, कभी भी किसी का इंतकाल हो जाता था, किसी आलिम का, उस्ताद का या किसी भी साहिब खैर का, पीरियड का जो घंटा बजता है तो मदरसे में बच्चा टन घंटा बजा और ऐलान होगा जी फलां साहब के लिए इसाले साहब के लिए कुरान खानी होगी। तो वहाँ सब तलबा मस्जिद में जमा हो जाते थे, कुरान करीम की सिफारिश रख दी जाती है, सब बैठ के पढ़ते हैं और उसके बाद इज्तिमाई दुआ हो गई। ये हमारा मामूल हमने बचपन से देखा। ईशा के बाद सूरह यासीन का ख़त्म होता था। तो ये एक उसूली बात है कि इसाले सवाब होता है। हाँ, उसके लिए तकल्लुफ़ात की ज़रूरत नहीं है कि जो आजकल हमारे यहाँ होता है कि जी वो खाने पीने की दावतें होंगी, सबको बुलाया जाएगा, फिर वो उसमें बोटी है नहीं है, ये चीज़ें। लेकिन जो ये हमारे भाई करें बहुत अच्छा करें, आपका हिस्सा भी होगा और आपको अजर तो इसका पता नहीं कितना मिलेगा, क्योंकि वही बात है ना माइनस ना डिवाइड, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बारगाह में मल्टीप्लाई। मेरे साथ